हेलो बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी अगली वीडियो में। आज सामाजिक की जो भूगोल है उसमें हम अध्याय 2 हल करेंगे। पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें जो रिमेडियल आपकी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बुक्स वितरित की गई हैं उसका हम पाठ 2 हल करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी एक ही वीडियो में सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें। आपको 2 बार वीडियो देखना है और 2 ही बार में आपको याद हो जाएगी वीडियो। तो आपको अपनी जो सामाजिक की परीक्षा की टेंशन है उसको खत्म करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। पिछले अध्याय की वीडियो हम डाल चुके हैं, तो आपने यदि नहीं देखी है तो पिछले अध्याय वाली वीडियो भी आप देख लें, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके। और आपको यदि सामाजिक में कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम आपको आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला हमारा ऑप्शन है, पहले हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें पहला हमारा है महाद्वीपीय सेलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है। तो महाद्वीप जो होते हैं, महाद्वीप मतलब जो हमारे द्वीप हैं, पृथ्वी पर जो द्वीप पाए जाते हैं उसको हम महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप सेलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो महाद्वीपीय सेलों में जो दबाव उत्पन्न होता है उसका क्या परिणाम होगा। तो यदि महाद्वीपीय सेलों में दबाव उत्पन्न होगा तो बलन क्रिया हो जाएगी। क्या होगा? बलन उत्पन्न होगा। दूसरा, भ्रंशीकरण भी हो जाएगा। तीसरा, ज्वालामुखी क्रिया भी हो जाएगी। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी है। तो आपको याद रखना है, यदि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ अलग से दिया जाता है तो आपको वहां पे अदर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे और उनमें से एक यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो महाद्वीपीय सेलों हैं उनमें दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो एक तो बलन हो जाएगा, बलन क्रिया होगी। दूसरा, भ्रंशीकरण होगा। तीसरा, ज्वालामुखी क्रिया होगी। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो उपर्युक्त सभी होगा। आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। तो जो हमारा भारत है, यहाँ पे जो पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम का मतलब होता है जो पुराना भाग है। तो सबसे पुराना जो भाग क्या है? क्या उत्तरी मैदान है? बिल्कुल नहीं है। उत्तरी मैदान हमारा सबसे पुराना भाग नहीं है। हिमालय पर्वत बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है, आपने सुना ही होगा कि हिमालय पर्वत जो है वो नवीन बलित पर्वत है, अभी बना है, पुराना नहीं है। अगला, द्वीप समूह। जो द्वीप समूह भी हमारे बहुत पुराने नहीं हैं, ये भी अभी बने हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि प्रायद्वीपीय जो पठार होते हैं वो सबसे पुराने मतलब प्राचीनतम पठार होते हैं और वो पृथ्वी की सबसे प्राचीन जो भाग हैं वो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार हैं। तो याद कर लेना है कि पृथ्वी का सबसे पुराना मतलब प्राचीनतम भाग कौन सा होता है। तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराने होते हैं। फिर से आए तो पृथ्वी की आपसे आप भारत की बात कहें या किसी भी अन्य देश की बात कहें और आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो पृथ्वी का जो सबसे प्राचीनतम भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है, निम्न में से कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से बताना है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें गोंडवाना भूमि का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है। तो पहला, भारत। तो बिल्कुल भारत तो है गोंडवाना भूमि का हिस्सा। अगला, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया भी है। उत्तरी अमेरिका गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका भी गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तो आइए इसका ऑप्शन आपको जो है पूछा गया था, गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है। तो नहीं है में क्या है? उत्तरी अमेरिका जो है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है, भारत है। यदि पूछ ले कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा है तो आपका आंसर होगा भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जो है ये गोंडवाना भूमि के हिस्सा है। और जो उत्तरी अमेरिका है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। गोंडवाना भूमि का हिस्सा कौन नहीं है? उत्तरी अमेरिका नहीं है, याद रखना है। आइए अगला देखते हैं।
भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो आप जानते हैं जो हमारा भारत है उसकी जो उत्तरी सीमा है उस पर कौन सा पर्वत होगा? आपको इसका आंसर पता ही होगा। तो इसका आंसर अपना हिमालय है। तो भारत के उत्तर में क्या पाया जाता है? विशाल हिमालय नमीन बलित पर्वत पाया जाता है। ये कैसा है? नमीन बलित पर्वत जो है वो हिमालय को कहते हैं। तो हिमालय जो अपना है वो नमीन बलित पर्वत है और भारत के किस सीमा पर पाया जाता है? तो उत्तरी सीमा पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? उत्तरी सीमा पर पाया जाएगा। तो इसका आंसर अपना हिमालय हो जाएगा। आपको याद रखना है हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत है। अगला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। तो हम जानते हैं कि विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो हिमालय पर्वत को कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हिमालय पर्वत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत है। आइए अगला है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि भारत में, किसकी बात हो रही है? भारत में जो हिमालय का हिस्सा है उस हिमालय के हिस्से में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो जो भारत में हिमालय है उस हिमालय का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा जो हो वो भारत का हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन में आपको याद रखना है कि जो यदि आपसे भारत का पूछा जाए तो आपका कंचनजंगा है, और यदि भारत का नहीं पूछा जाए तो आपका कंचनजंगा बिल्कुल नहीं है। तो याद रखना है कि जो कंचनजंगा है वो भारत का है हिस्सा सबसे ऊंचा। कहाँ पे? हिमालय का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है वो भारत में है कंचनजंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द कंचनजंगा। कंचनजंगा। आइए अगला देखते हैं हम, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो जो हिमालय है उसकी जो सबसे बाहरी श्रृंखला है वो क्या कहलाएगी? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका होगा वो होगा शिवालिक। क्या है? शिवालिक जो पर्वत श्रेणियां होती हैं वो सबसे बाहरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला होती है। तो बाहरी श्रृंखला क्या है? तो बाहरी श्रृंखला आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है, सतलज काली नदी के बीच का हिमालय का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? जो सतलज नदी है और जो काली सिंध नदी है उसके जो बीच का हिस्सा है वो किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय जो है वो किसके बीच में है? सतलज और काली नदी के बीच में जो भाग पाया जाता है उसको हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि कुमाऊं हिमालय क्या है? सतलज और काली सिंध के बीच का जो हिस्सा है उसको हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। आइए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन सी हैं? तो जो पूर्वांचल है पूर्वी भाग है भारत का। तो भारत के जो पूर्वी भाग है मतलब पूर्वांचल है उसमें कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो आप जानते हैं नंगा पर्वत, मीजो, खासी, गारो, पटकोई, ये बहुत सी, जयंतिया, मलाई, तो जो बहुत सी जो पूर्वी पर्वत हैं यहाँ पे बहुत सी पाई जाती हैं। तो उनमें से तीन का जो ऑप्शन है वो है नंगा पर्वत भी पाया जाता है, मीजो भी पाई जाती है, पटकोई भी पाई जाती है, खासी भी पाई जाती है, गारो भी पाई जाती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे उपयुक्त सभी। तो पूर्वांचल में पूर्वी पहाड़ जो है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है? नंगा पर्वत, मीजो, पटकोई, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर अपना उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम। 10वां है, उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है? तो उत्तरी मैदान का जो निर्माण है वो कौन सी मिट्टी बहाकर लाई गई है? तो देखो कौन कौन सी नदी द्वारा बहाकर लाई गई है उत्तरी मैदान में। आप जानते हैं सिंध नदी भी उत्तर में है, ब्रह्मपुत्र नदी भी उत्तरी में है और गंगा नदी भी है। तो उपर्युक्त सभी जो इन तीनों नदियों से बहाकर लाई गई मिट्टी है उसी से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। और उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी
पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कौन होती है? जो नदियों को बहाकर लाई जाती है मिट्टी, उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। और किन किन नदियों से बहाकर लाई गई है? सिंध, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। तो इन तीनों नदियों से जो आई नदी, वो आई मिट्टी है, उसको हम क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। और वो कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में पाई जाएगी। आइए आगे देखते हैं। अब हमारे रिक्त स्थान है, हमने जो है सभी वस्तुनिष्ठ सही विकल्प जो क्वेश्चन है वो हल कर लिए हैं। अब आइए आपको हम रिक्त स्थान दिखाते हैं। तो आपको याद रखना है, आप वीडियो 2 या 3 बार देख लें तो आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और आपके वार्षिक परीक्षा में लगभग यहीं से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने की संभावना है। या एक्स्ट्रा आते हैं तो 2 या 3 आएंगे। बाकी आपको इन्हीं में से जो रिमीडियल बुक्स आपको बताई गई है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है, उन्हीं में से आपके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहें और अपनी रिमेडियल क्लास की जो तैयारी है वो अच्छी करते रहें और अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छी करते रहें। तो आइए देखते हैं। हम रिक्त स्थान पहला है हमारा, अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बों को खाली स्थान कहते हैं। तो अर्धचंद्राकार जो रेत के डिब्बे होते हैं, रेत के डिब्बे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कौन? उनको हम कहते हैं बरखान। क्या कहेंगे? बरखान। लिखना है आपको, बरखान। क्या कहेंगे? बरखान। तो बरखान कहेंगे किसको? अर्धचंद्राकार। तो याद रखना है, जो अर्धचंद्राकार रेल के डिब्बे होते हैं, सॉरी रेत के डिब्बे होते हैं, अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। बरखान कहते हैं। क्या कहेंगे? बरखान कहेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बरखान हो जाएगा। आइए अगला है, माउंट एवरेस्ट खाली स्थान देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट अगर कहा जाए तो किस देश में है? तो हमारे भारत देश में इसका कुछ हिस्सा है। लेकिन सही तरीके से यदि पूछा जाए कि कहाँ पे है, तो ये नेपाल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर्वत माना जाता है। तो पूरा माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। तो किस देश में है? नेपाल में है। आइए अगला देखते हैं हम, नैनीताल नगर खालिस्तान राज्य में है। तो आपको बताना है जो नैनीताल है वो किस राज्य में आता है? तो नैनीताल जो है वो उत्तराखंड में आएगा। कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में क्या पाया जाता है? नैनीताल पाया जाता है। ये पर्यटन स्थल है, यहाँ पे सभी लोग घूमने जाते हैं। बांगर पुरानी खालिस्तान मृदा को कहते हैं। तो बांगर जो है, खादर और बांगर दो प्रकार की मिट्टियां होती हैं। और जो जलोढ़ मिट्टी के रूप है दोनों। तो किसकी? जलोढ़। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी का रूप है। जलोढ़ मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो बांगर, बांगर और दूसरी खादर, खादर। तो बांगर किसको कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको हम खादर कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है जी, इसकी उपजाऊ कम हो जाती है। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है जी, ज्यादा उपजाऊ होती है। तो बांगर मिट्टी किससे संबंध में है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर के विशाल मैदान में जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। तो याद कर लेना है आपको बांगर और खादर। अगला, पूर्वी घाट खाली स्थान तट के समानांतर है। तो पूर्वी घाट जो है वो किसके तट के समानांतर है? आपको बताना है कि पूर्वी घाट जो है वो किसके किसके तट के समानांतर है? तो यह है कोरोमंडल के तट के समानांतर है, जो पूर्वी घाट है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा पूर्वी घाट। क्या होगा? पूर्वी जो पूर्वी घाट है ये तट के समानांतर है। तो किसके समानांतर है? तो कोरोमंडल के समानांतर है। क्या है? कोरोमंडल। कोरोमंडल के तट के समानांतर है जो पूर्वी घाट है। तो याद कर लेना है, जो पूर्वी घाट है किसके समांतर है? कोरोमंडल के समांतर समानांतर है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा छठवां है, पलाब पलाब पॉलिप्स। पलाब पॉलिप्स एक खाली स्थान है। तो जो पलाब पॉलिप्स है ये क्या है? तो यह एक सूक्ष्म जीव का नाम है। किसका नाम है? एक सूक्ष्म जीव जो है उसको हम पलाब पॉलिस कहते हैं। तो यह एक किसका नाम है? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव।
तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पलाप पॉलिस एक क्या है? सूक्ष्म जीव है, तो याद कर लेना है पलाप पॉलिस पॉलिप्स जो है वो एक क्या है? सूक्ष्म जीव है। आइए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जाकर बसना खालिस्तान कहलाता है। तो यदि कोई मतलब जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, किसी कारणवश पहुंच जाते हैं, या वहां पे जो उनकी दैनिक दिनचर्या की जो चीजें हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो लोग क्या कहते हैं? पलायन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं, रहने लगते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं प्रव्रजन। क्या बोलते हैं? प्रव्रजन। क्या बोलेंगे? प्रव्रजन भी कहेंगे और पलायन भी हम इसको कह देते हैं। तो क्या हो गया है? प्रव्रजन। क्या है? प्रव्रजन कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? प्रव्रजन कहेंगे। तो जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रव्रजन कहते हैं। प्रव्रजन याद रखना है, क्या कहेंगे? प्रव्रजन कहेंगे। अगला अगला हमारा है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में खालिस्तान का पठार स्थित है। तो अरावली जो है और विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं, इनके बीच में जो पठार है वो क्या है? दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन। कौन सा? दक्कन का पठार है, यहाँ पे पाया जाता है। कौन सा? दक्कन का पठार पाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि अरावली पर्वतमाला जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियों में खालिस्तान का पठार स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला में कौन सा पठार है? पहाड़ियों में कौन सा पठार है? तो दक्कन का पठार पाया जाता है। किस किस में? अरावली में और विंध्याचल में। अब अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं हैं, उनमें कौन सा पठार है? दक्कन का पठार है। हम आपको 2 से 3 बार बताते जा रहे हैं, जिससे आपको सभी क्वेश्चन याद होते जाएं। आइए अगला है शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ियां खालिस्तान में पाई जाती हैं। तो ये पहाड़ियां जो हैं वो कहाँ पर पाई जाएंगी आपको बताना है। तो ये हिमालय की सभी पहाड़ियां हैं। किसकी हैं? हिमालय पर्वत की पहाड़ियां हैं। तो ये किसकी हैं? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की पहाड़ियों के नाम लिखे हैं। कौन कौन सी? शिमला, मंसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि जो पहाड़ियां हैं वे किसका भाग हैं? ये हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। तो ये पहाड़ियां जो हैं वो हिमालय पर्वत की पहाड़ियां हैं। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है 10वां क्वेश्चन है हमारा। 10वां है कि पूर्वी तट का सर्वोच्च शिखर खालिस्तान कहलाता है। जो पूर्वी तट है, जो हिमालय का पूर्वी तट है, कौन सा है? पूर्वी तट है, उसका सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा शिखर क्या है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी तट की, जो पूर्वी तट है उसकी सर्वोच्च शिखर का नाम है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। तो हमारे जो रिक्त स्थान है वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब आइए हम देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे सत्य सत्य। क्या देखेंगे? सत्य सत्य देखेंगे। तो आइए सत्य सत्य देखते हैं। पहला हमारा जो सत्य सत्य है, पहला हमारा है कि लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। तो ये कैसा है? ये बिल्कुल सत्य है। याद रखना है आपको, जो लक्षद्वीप है वो केरल के जो मालाबार है तट के पास अरब सागर में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल सकता है कि लक्षद्वीप किस सागर में पाया जाएगा? तो आंसर क्या है? अरब सागर में पाया जाएगा। किसके पास में है? तो केरल के मालाबार तट के पास में है। कहाँ पे है? केरल के मालाबार तट तट के पास में क्या है? लक्षद्वीप पाया जाता है। और जी कौन से सागर में है? अरब सागर में है। तो आपको इससे 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम आपको जितने भी इनके संबंध में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, हम सभी आपको बताते जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में पाया जाता है। तो किसमें? अरब सागर में पाया जाएगा। किसके पास में?
मालाबार के तट के पास में अरब सागर में पाया जाएगा, और इसका सही आंसर है जी। आइए दूसरा है, पहला सत्य हो गया है हमारा। दूसरा जो है वो है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अंडमान निकोबार है। तो बिल्कुल नहीं है, यह केवल भारत का एक सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ पे किसकी बात कही गई है? विश्व की सबसे बड़ी बात कही गई है। तो ये दूसरा हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि यह विश्व का नहीं है। किसका नहीं है? विश्व का नहीं है, यह केवल किसका है? यह केवल भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यदि पूछा जाता कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप क्या है? अंडमान निकोबार है। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि पूछा जाए विश्व का, तो विश्व का यह नहीं है, यह केवल भारत का है। आइए अगला देखते हैं हम, तीसरा देखते हैं हम क्वेश्चन। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार पाया जाता है। तो जो बिल्कुल सही है, जो अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल की पर्वतमाला है, इनके बीच में कौन सा पठार पाया जाता है? मालवा का पठार पाया जाता है। यहाँ पे पीछे जो एक आंसर दिया गया है वो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे अपने देखा था कि जो कहाँ पर गया जी, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार पाया जाएगा? तो मालवा इसका आंसर सही कर लेना आप, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या है? मालवा का पठार, मालवा का पठार पाया जाता है। तो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार है? मालवा का पठार बिल्कुल सही आंसर है। बोर्ड द्वारा जो आंसर दिया गया है वो दक्कन है, लेकिन वो मिस हो गया है यहाँ पे। तो क्या है आंसर? मालवा सही है। यहाँ पे आप मालवा कर लेना। तो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। तो अपना जो पहला सत्य हो गया था, दूसरा असत्य हो गया था, तीसरा भी अपना सत्य हो गया है। आइए अगला देखते हैं हम, चौथा देखते हैं। चौथा हमारा है कि रानी खेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है क्या जो रानी खेत है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? तो ये नहीं है, रानीपुर जो है, रानी खेत जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गलत। तो ये वाला आपका आंसर गलत हो गया है। आइए पांचवा देखते हैं हम। पांचवा हमारा है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। तो जो निम्न हिमालय होता है और जो शिवालिक हिमालय है, जो शिवालिक है के बीच में स्थित जो है लंब घाटियों को क्या हम दून कहते हैं? तो आपका जो पांचवा का आंसर है वो बिल्कुल सत्य है, इसको हम दून कहते हैं। तो याद रखना है, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो लंब घाटियां हैं उनमें जो पाया जाता है उसको हम क्या के बीच स्थित लंब घाटियों को हम क्या कहते हैं? दून कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, तो दून कहेंगे। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है, गार्ज अंग्रेजी के एस, जो गार्ज अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। तो गार्ज जो होता है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है क्या? आपको बताना है। तो जी असत्य बात है, यहाँ पे ये गलत हो गया है। जो गार्ज होता है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का नहीं होता है। तो गार्ज जो है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का नहीं होगा। इसका आंसर आपका मिस हो गया है, गलत हो गया है। अगला, पूर्वी तट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। तो आपको बताना है जो पूर्वी तट है उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या कंचनजंगा है? तो पूर्वी तट का जो सर्वोच्च शिखर है वो कंचनजंगा नहीं है। तो इसका जो आंसर अपना हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। आइए अगला है, ये असत्य है, पूर्वी तट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा नहीं है। आइए अगला है, खारे पानी के झील को लैंगून कहा जाता है। तो जो खारे पानी की झील होती हैं, कौन से खारे पानी की जो झील होती है उनको क्या हम लैगून कहते हैं? तो आपका इसका आंसर बताना है जी सत्य है या असत्य है। तो खारे पानी की झील को हम लैगून कहते हैं क्या? हाँ कहते हैं। इसका आंसर बिल्कुल सत्य है। तो खारे पानी की झील को हम क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। याद रखना है, खारे पानी की जो झीलें होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम लैगून कहेंगे। तो बिल्कुल ये सत्य है, इसका आंसर सत्य हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला हम देखते हैं, नौवां हमारा है कि लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है। तो लूनी जो है वो मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है क्या? बिल्कुल सत्य है। तो लूनी जो है वो मरुस्थलीय मैदान की सबसे
जो बड़ी नदी है वो क्या है, लूनी है। कहाँ की, मरुस्थलीय मैदान की। तो याद रखना है मरुस्थलीय मैदान की सबसे जो बड़ी नदी है वो क्या है, लूनी है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है शैल खड़ी कठोर शैल है। तो शैल खड़ी जो होता है वो क्या कठोर शैल होता है, नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो शैल खड़ी जो है वो कठोर शैल नहीं होती है, मुलायम शैल होती हैं, उनको शैल खड़ी की मुहरें कहते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे सही जोड़ियां। अभी हमने जो है वो सत्तर सत्तर देख लिए हैं, हम क्या हल करेंगे। इसके बाद जो हम हल करेंगे वो रिक्त स्थान है। तो आपको याद रखना है कि इनके आंसर क्या हैं, आपको सही जोड़ियां मिलाना है। तो सही जोड़ी में आप देखेंगे द्वाब। द्वाब किसको कहते हैं हम, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि द्वाब हम किसको कहेंगे। तो द्वाब आप कहते हैं दो नदियों के बीच के भाग जो होते हैं उनको हम दोआब, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। तो जो पहला हो जाएगा कि दो नदियों के बीच के भाग को हम दोआब कहते हैं। क्या हो जाएगा, दोआब हो जाएगा। अगला चिल्का झील है। तो चिल्का क्या है, चिल्का कैसी झील है, चिल्का एक खारे पानी की झील है। कैसी है, खारे पानी की झील है जो है वो चिल्का। तो चिल्का कैसे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, याद रखना है। अगला गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ से निकली है, तो गंगोत्री जो है सिर्फ दर्रे से निकली है। किस दर्रे से, सिर्फ दर्रे से जो निकली है वो क्या है, गंगोत्री जो है वो सिर्फ जो आपका दर्रा है उससे निकली है। गंगोत्री आगे चल के गंगा के नाम से सिद्ध हो जाती है। ये अगला है धौलागिरी। कौन सा है, धौलागिरी जो है वो कहाँ पर पाया जाएगा, तो धौलागिरी पर्वत है वो कहाँ पर पाया जाएगा, तो नेपाल में पाया जाएगा। धौलागिरी जो पर्वत है वो कहाँ पे है, धौलागिरी दर्रा है, सॉरी धौलागिरी जो दर्रा है वो कहाँ पे पाया जाएगा, नेपाल में पाया जाएगा। अगला है हिमानी। हिमानी क्या है, तो हिमानी है हिम और बर्फ के खिसकते ढेर जो कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। तो हिम मान बर्फ, जो हिम होते हैं और बर्फ के जो खिसकते ढेर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हिम कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बा हो जाएगा। तो हमने सभी सही जोड़ियां आपने मिला ली हैं। आपको इनको याद करना है, सही जोड़ियों को ऐसा मिलाना नहीं है, क्योंकि वहां में पता नहीं कि आपको कौन सी सही जोड़ी से वस्तुनिष्ठ बना के दे दें तो क्या दे दें। तो आपको याद रखना है कि जो दोआब है उसको किसको दोआब कहते हैं, हम दो नदियों के बीच के जो भाग होते हैं उसको हम दोआब कहेंगे। अगला चिल्का झील क्या है, खारे पानी की झील है। गंगोत्री क्या है, तो गंगोत्री आपके जो सिपकीला दर्रा है उससे निकली है। अगला धौलागिरी क्या है, धौलागिरी आपका जो है वो नेपाल में पाया जाता है। हिमानी क्या है, बर्फ, हिम और बर्फ के जो खिसकते ढेर है उनको हम क्या कहेंगे, हिमानी कहेंगे। तो आपका रिवीजन हो गया है। आइए अगला देखते हैं हम। अगले हमारे हैं एक शब्द में उत्तर। आगे क्या है, हमें एक शब्द में उत्तर हमें दिए गए हैं आगे, तो हम हल करेंगे एक शब्द में उत्तर। तो आप देखिए पहला जो है, पहला हमारा है मैसूरी किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो मसूरी है ये किस राज्य में स्थित है। तो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये है उत्तराखंड में। किसका, उत्तराखंड में जो है वो मसूरी जो है उत्तराखंड में स्थित है। मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है जो अन्नपूर्णा है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपसे राज्य का नाम पूछा गया है कि अन्नपूर्णा जो शिखर है वो किस राज्य में है। तो वो हमारा जम्मू कश्मीर में है। किसमें, जम्मू कश्मीर में जो है वो क्या है, अन्नपूर्णा शिखर है। तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्वत शिखर है, अन्नपूर्णा शिखर जो है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला अगला है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली है। कौन सा है, माजुली। तो माजुली जो है, माजुली माजुली जो है वो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो क्या है, माजुली है। तो इसका आंसर माजुली हो जाएगा। याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है। आइए अगला है दो आप किसे कहते हैं। तो दो नदियों के बीच के भाग को, किसको, दो नदियों के बीच के भाग को। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं दो नदियों के बीच के भाग को, के बीच के भाग जो हैं
उसको हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। आइए अगला देखेंगे हम। अगला है, भारत के किस तट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। तो भारत का कौन सा ऐसा तट है जिसकी ऊंचाई लगभग क्या है, 900 से लेके 1600 मीटर है। तो यह है पश्चिमी तट जो है भारत का, कौन सा है, पश्चिमी जो तट है, जो पश्चिमी घाट होता है, पश्चिमी घाट जो है उसकी ऊंचाई भारत की कितनी है, 900 से लेके 1600 मीटर तक है। तो याद रखना है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से लेके 1600 मीटर तक है। अगला, बेरन द्वीप भारत के किस द्वीप में स्थित है। तो कौन सा है, बेरन द्वीप। कौन सा है, बेरन जो द्वीप है वो भारत के किस द्वीप में स्थित है। तो बेरन जो है वो भारत के अंडमान निकोबार में है। किसमें है, अंडमान निकोबार। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान जो निकोबार है उसमें बेरन द्वीप भारत में पाया जाता है। आइए अगला देखते हैं, खादर किस प्रकार की भूमि को कहते हैं। तो खादर जो होती है, हम बता चुके हैं, बादल जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, और खादर किस प्रकार की भूमि को कहते हैं। तो नए निक्षेप जो बने हैं, नई मिट्टी जो आई है उसको हम खादर कहते हैं। तो नए, नए एवं युवा, इसको नए बोल भी देते हैं और युवा भी बोल देते हैं। नए एवं युवा निक्षेप, निक्षेप। तो नए एवं युवा निक्षेप जो है उसको हम क्या कहेंगे, खादर कहेंगे, या नई जलोढ़ मिट्टी को भी खादर कहते हैं। अगला हमारा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका प्रशासनिक जो मुख्यालय होता है वो पोर्ट ब्लेयर में होता है। किसमें होता है, पोर्ट ब्लेयर में। क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में है। आइए आगे अगला देखते हैं।